लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है कि मेरी जो डिज़ायर है, जो मैंने विश लिखी है, अब मैंने जब उसको मैनिफेस्ट करने के लिए लिख दिया है या बोल दिया है, तो मुझे इसमें लेटिंग गो और डिटैचमेंट को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। मुझे इसको लेट गो करना चाहिए या उससे अटैच रहना चाहिए। तो हम आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि लेटिंग गो एंड डिटैचमेंट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन मैनिफेस्टेशन। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं होता कि आपको अपने डिज़ायर से कम्प्लीटली अटैच हो जाना है या उसको भूल जाना है। लेटिंग गो इज़ कि जब आपने अपनी कोई मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स में ऑर्डर आपने अपना प्लेस कर दिया है, आपने बता दिया यूनिवर्स को मुझे ये चाहिए, तो अब आपको ट्रस्ट और फेथ के साथ उस चीज़ पे वर्क करना है और आपको उस फीलिंग में जीना है कि इट्स ऑलरेडी योर्स, कि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, यूनिवर्स वर्क कर रहा है, प्रोसेसेस ऑन है, वो आपके पास टाइम पे डिलीवर हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज हम जब चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा चिपके रहते हैं ना अपनी मैनिफेस्टेशंस के साथ, हमने कोई चीज़ मैनिफेस्ट करी, लिखी, और उसके बाद हम कॉन्स्टेंटली सिर्फ इस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि ये कब होगा, कैसे होगा, या हम हाउ पे आ जाते हैं कि है ना, हम कई बार ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं और हमारा माइंड अलाउ नहीं करता कि ये हमारे पास आएगा ही नहीं। तो ये जो हमारा हाउ फैक्टर जब अराइज होता है और हम बार बार उसके बारे में सोचते हैं, तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन को बहुत हद तक डिले करता है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे डिटैचमेंट एंड लेटिंग गो के कॉन्सेप्ट पर, और उसके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और ट्रिक्स के बारे में कि कैसे इन्हें अपनाकर आप डिटैचमेंट को प्रैक्टिस कर सकते हो, लेटिंग गो को प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ना इमेजिन करो कि आपने कोई जॉब मैनिफेस्ट करनी है। अब आप उसके लिए अब अपनी अफर्मेशंस भी लिख रहे हो, आप अपनी विजुअलाइजेशंस भी कर रहे हो, और आपने उस चीज़ के लिए अप्लाई भी कर दिया है। आप ये सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, बट उसके साथ में आप बार बार सोच रहे हो कि अरे मुझे अभी तक कॉल नहीं आया, मुझे कोई मैसेज नहीं आया, या होगा या नहीं होगा, ये होगा भी, ये पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। जब आप इस तरीके से सोचने लग जाते हो, तो आपकी जो वाइब्रेशन है, डाउट की वाइब्रेशन है, लैक की वाइब्रेशन है कि आपके पास नहीं है। वैसे तो आप अफर्मेशंस कर रहे हो, आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे जॉब मिल गया है, बट आप सोच रहे हो कॉन्स्टेंटली कि ये होगा या नहीं, कि आप लैक की फीलिंग को जनरेट कर रहे हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपके पास वो क्या कहता है कि आप जिस तरीके की एनर्जी को रेडिएट करोगे, वही एनर्जी यूनिवर्स के पास जाएगी। तो अगर आप इस तरीके की एनर्जी रेडिएट करोगे, होगा या नहीं, डाउट की एनर्जी को रेडिएट करोगे, तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो इसीलिए हमें सिर्फ इसमें लेटिंग गो करना है, हाउ के प्रोसेस को हमें नहीं सोचना है। ये कॉन्सेप्ट है ट्रस्ट एंड फेथ का। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आपने वहाँ कोई अपना खाना ऑर्डर किया। अब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया ना, आपको पता है आपका खाना आएगा, चाहे वो 15 मिनट में आए, चाहे वो 20 मिनट में आए, चाहे वो आधे घंटे में आए, आपको पता है आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, प्रोसेस ऑन है। आप उस वेटर के पीछे पीछे किचन में तो नहीं जाते ना कि मेरा खाना बन रहा है क्या, या कितना बन गया है, अभी कितना रह गया। आप इस तरीके से कभी नहीं करते हो रेस्टोरेंट में जाके। तो सेम वे, जब आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है यूनिवर्स में, तो प्रोसेसिंग में कुछ टाइम लगता है, चीज़ों में कुछ टाइम लगता है। आपको सिर्फ इतना फेथ होना चाहिए कि मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, अब ये मेरे पास आ जाएगा, बस डिलीवरी पेंडिंग है, बाकी इट्स ऑल डन, इट्स ऑलरेडी माइन। मैं ना आपको इस चीज़ को एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू क्लियर करती हूँ। जैसे कि एक लड़की थी, उसने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया, उसने मैनिफेस्ट किया कि मैं अपने ड्रीम हाउस में रह रही हूँ, थैंक यूनिवर्स, मैं अपने ड्रीम हाउस में रह रही हूँ। अब जब तक वो इस प्रोसेस को कर रही थी, लिख रही थी, ठीक है, लिख भी रही थी, बट कहीं ना कहीं समटाइम उसके माइंड में आता था कि मेरे पास इतना फाइनेंशियली, मेरे को कहाँ से पैसा मिलेगा, कहाँ से मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, या मुझे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस तरीके से होगा। और वो सारे प्रैक्टिसेस कर रही थी, बट उसके साथ उसके माइंड में ये डाउट हमेशा चल रहा था, फियर हमेशा चल रहा था। उसने बहुत टाइम तक सारे प्रोसेस को किया, फिर कुछ काम नहीं हुआ। उसने फिर उसको ना, उसने डिसाइड किया कि आई विल लेट इट गो, कि मतलब अब जो होगा देखा जाएगा, मैं सिर्फ प्रोसेस कर रही हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं सोचना। और उसने अपने आप को खुश रखना, हाई वाइब्रेशन में रखना शुरू कर दिया। आप जब अपने आप में, अपनी चीज़ों में खुश रहना शुरू कर देते हो ना, तो ऑलरेडी वो चीज़ें आपके पास आनी शुरू हो जाती है जो आप चाहते हो, बिकॉज आपका वाइब्रेशन बहुत हैप्पीनेस का होता है। वो हाउस उसको मिला या नहीं मिला, उससे पहले ही वो खुश रहने लग गई, उसने अपना पूरा फोकस ही शिफ्ट कर लिया। तो जब उसने उस चीज़ को छोड़ दिया ना, देन मैजिक हैपन्स। तो उसके पास वो ड्रीम हाउस उसका आ गया, अब वो बहुत खुश रहने लगी।
तो सेम वे ना सारा खेल इसमें आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी का है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपका काम मैनिफेस्ट करने के बाद आपका सिर्फ एक काम है अपनी एनर्जी को हाई रखना। अपनी एनर्जी को कभी लो नहीं होने देना, लैक में नहीं होने देना, जेलस में, हेट में, एंगर में, इन एनर्जीज में आपको नहीं जाना है। जितना आप हाई एनर्जी में रहोगे आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड उतनी ही तेज होगी। अब मैं आपको 3 ऐसी टेक्निक्स को बताऊंगी जिससे आप लेटिंग गो और डिटैचमेंट को प्रैक्टिस कर सकते हो। फर्स्ट वन इज अफर्मेशन विद क्लोजर। आप अपनी जो भी अफर्मेशन देते हो उसको इस सेंटेंस के साथ हमेशा क्लोजर दे कि इट्स ऑलरेडी माइंड, यूनिवर्स इज टेकिंग केयर ऑफ इट। जब आप इस तरीके से अपनी हर अफर्मेशन के पीछे सेंटेंस को यूज करते हो तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि आपने जो भी चीज़ मैनिफेस्ट की है वो ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। सेकेंड इज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस का मतलब है कि जो चीज़ें आपके पास है आपको अपना फोकस उन चीज़ों पर डालना है जो आपके पास है, बजाय कि जो चीज़ें आपके पास नहीं है। अबंडेंस से अपने फोकस को शिफ्ट करना है, तो रोज ऐसी 5 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड हमेशा पे करें जो आपके पास है। एंड थर्ड वन इज जॉयफुल रहना। आपको ना आपकी मैनिफेस्टेशन चाहे कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, आपको बहुत हैप्पीनेस और जॉय की एनर्जी में रहना है। अब जॉय की एनर्जी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको पसंद है। आप अपनी कोई हॉबी परस्यू कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो, आप गाने गा सकते हो, आप फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सकते हो, आप पार्टीज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है। जिन चीज़ों से आपकी वाइब्रेशन होती है हाई, उन चीज़ों को आपको करना है। बिकॉज जब आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हुई है, स्टिल यू आर हैप्पी, यू आर ग्रेटफुल एंड यू आर कॉन्फिडेंट एंड हैव अ फेथ अबाउट इट कि ये कंप्लीट हो जाएगी, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत जल्दी पूरी होती है, बजाय कि जब आप चीज़ों को, प्रोसेस को करके कंटिन्यूस उसके बारे में सोच रहे होते हो कि कैसे होगा कैसे होगा। हाउ फैक्टर को जब आप रिमूव कर देते हो ना कम्प्लीटली, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। सो याद रखो, डिटैचमेंट का मतलब आपको अपनी मैनिफेस्टेशन को भूल जाना नहीं होता है। उसका मतलब होता है कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड ऑब्सेशन या फियर को रिलीज कर देना होता है कम्प्लीटली। आपको हैप्पी रहना है, ट्रस्ट की फीलिंग में रहना है, फेथ की एनर्जी को रेडिएट करना है और खुश रहना है। जब आप हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो, अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरे हुए बिना, तो यूनिवर्स को टाइम मिलता है, स्पेस मिलता है कि वो आपकी चीज़ों को, आपकी विशेस को, आपकी उस डिज़ायर्स को आप तक डिलीवर कर सके। सो जब आप ट्रस्ट करते हो, आप खुश रहते हो ना, तो और जब आप वो स्ट्रेस छोड़ देते हो, तो देन यूनिवर्स के मैजिक अनफोल्ड्स होते हैं। तो अब इस प्रोसेस को, लेटिंग गो को आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। और कमेंट में मुझे बताओ कि आप अपने किस मैनिफेस्टेशन के लिए लेटिंग गो को प्रैक्टिस करते हो। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, अच्छा लगा, तो मुझे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।